नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि। सबसे पहले महात्मा गांधी की चर्चा कर लेते हैं, उनके दर्शन की चर्चा कर लेते हैं। महात्मा गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में। इसके अलावा महात्मा गांधी के जन्म के उपलक्ष्य में आपके पास भी बहुत सारे फैक्ट और उनकी जीवनी तो इतनी पड़ी हुई होती है, हर किसी को मुँह याद होती है। उनके दर्शन पर चर्चा करना आज ज़्यादा जायज़ रहेगा। महात्मा गांधी के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि गांधी जी जन्म से हिंदू थे, लेकिन हिंदुत्व के आलोचक थे। गांधी जी ने भारत का विभाजन किया, लाखों हिंदुओं को पाकिस्तान में कटवा दिया, लेकिन एक मुस्लिम को भारत में खरोच नहीं आने दी। नमस्ते। गांधी जी ने तुष्टीकरण किया। गांधी जी ने मस्जिदों में कभी भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ नहीं किया, परंतु वाल्मीकि मंदिर में कुरान पढ़ी। गांधी जी के चरखे से आज़ादी नहीं आई, अपितु युवाओं की शहादत से आज़ादी आई। इसके अतिरिक्त और देखें तो गांधी जी अंग्रेज़ों के हितैषी थे। इस प्रकार बहुत सारी भ्रांतियाँ या फिर विडंबनाएं भारत में प्रचलित रही है। तो इन भ्रांतियों के संबंध में गांधी दर्शन क्या कहता है, इसी पर अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चर्चा है, गांधी जी हिंदू थे, फिर भी वो हिंदुत्व के आलोचक रहे। उन्होंने दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में कुरान का पाठ किया। क्या वास्तव में गांधी जी कुरान जानते थे या फिर उर्दू जानते थे? तो कहा जाता है गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा जब राजकोट में हुई थी, उसी समय वहाँ पर एक मौलाना थे जिनका नाम अब्दुल कादिर अहमदाबादी नक्शबंदी था। गांधी जी ने उन्होंने उनसे उर्दू सीखी थी और वो हर समय लगभग सुबह की जो फजर की नमाज होती है उसको अदा ज़रूर करते थे। ठीक है, ये एक फैक्ट्स है। अब आगे हम चर्चा जो कर रहे हैं वो ये है कि क्या गांधी जी हिंदुओं के मुस्लिमों के हितैषी थे, हिंदुओं को मारने में उनकी प्रमुख भूमिका थी, या हिंदुओं के आलोचक थे? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि वो हिंदू थे फिर भी हिंदुत्व के आलोचक थे? कभी उन्होंने मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा, कभी उन्होंने किसी मस्जिद में गीता पाठ नहीं करवाया। ऐसा आखिर गांधी जी ने क्या किया, इसके संबंध में गांधी दर्शन क्या कहता है? गांधी चाहते क्या थे? तो गांधी राम राज्य चाहते थे। कैसा राम राज्य? जहाँ पर कहीं चोरी डकैती बलात्कार वगैरह हो ही नहीं, सभी व्यक्ति नैतिक रूप से एक हो, नैतिकता इतनी हो लोगों में कि लोगों को ताले लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े घरों में। मौर्य काल का शासन, जहाँ पर लोग बिना ताले लगाए घरों से निकल सकते थे, ऐसा साम्राज्य हो, सीमाएं हो ही नहीं, पूरा विश्व एक हो, पुलिस की ज़रूरत ही नहीं पड़े, कानून की ज़रूरत ही नहीं पड़े। गांधी जी कहते थे कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को इतना नैतिक बना दूंगा कि कानून की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद ही एक कानून होगा और वह कानून को सदैव मानने वाला होगा। वो जब प्राण और कानून में से किसी एक बात को चुनने की बारी आएगी, तब भी वो कानून को ही मानेगा, अपने प्राण तक छोड़ देगा। अब जब ऐसा कहते थे तो गांधी जी का सिद्धांत था वसुधैव कुटुंबकम, और इसलिए यह आवश्यक था गांधी जी के अनुसार कि प्रत्येक व्यक्ति नैतिक बने। नैतिक बने मतलब एक हो, मतलब सारा विश्व ही एक हो, और सारा विश्व तब एक होगा जब वो किसी एक बात पर होगा। जब उनके दिमाग में यह आया कि सारे विश्व को एक कैसे किया जाए, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था ईश्वरी सत्य है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि यार ईश्वर पर सारे लोग अलग अलग हैं। जो ईसाई हैं वो मानते हैं कि प्रभु जीसस है, ईश्वर है।
जो कुरान को मानने वाले हैं वो मानते हैं कि अल्लाह का ईश्वर है। जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो मानते हैं कि प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण ही ईश्वर है। यहाँ पर गांधी जी धर्म के नाम पर या ईश्वर के नाम पर कभी भी लोगों को एक नहीं कर पाए। तब उन्होंने सोचा क्यों नहीं किसी ऐसे शब्द का सहारा लिया जाए जिससे सारे लोग एक हो जाए, और उन्होंने इसके लिए माना एक शब्द लाए, सत्य, और उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया पहले सिद्धांत को नकार कर कि सत्य ही ईश्वर है। जब उन्होंने ये कहा तो सत्य चाहे इस्लाम में हो, चाहे ईसाई धर्म में, चाहे हिंदू धर्म में, सत्य सत्य ही है, ठीक है, उसका कोई प्रतिरोध कभी नहीं हुआ। लेकिन ईश्वर के नाम का तीनों धर्मों में अलग अलग प्रतिरोध हुआ था, तो इसलिए उन्होंने माना कि सत्य ही ईश्वर है, और इस तरह सत्य को ईश्वर पर भी गांधी जी ने वरीयता दे दी अपने नैतिक नियमों को मनवाने हेतु। अब दूसरा जो गांधी जी की नैतिकता में सबसे बड़ा रोड़ा था, लोगों को, दुनिया के लोगों के या गांधी जी के एकीकरण के पक्ष में सर्वाधिक बड़ा रोड़ा था, वो था धर्म। वे मानते थे कि जब तक धर्म नष्ट नहीं होगा, यानी धर्म अफीम की गोली है, ये मानते थे, और वो मानते थे कि जब तक धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक सारे विश्व को एकीकृत नहीं किया जा सकता। जब सारे विश्व को एकीकृत नहीं किया जा सकता तब तक राम राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः उन्होंने दूसरा उपाय, धर्म को अलग दृष्टि से देखा, और उन्होंने कहा कि बिना त्याग के धर्म को मानना एक पाप है। बिना त्याग के धर्म को मानना एक पाप है। यदि आप धर्म मानते हो तो आप में त्याग की प्रवृत्ति आनी चाहिए। और त्याग की प्रवृत्ति कैसी आनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अगर मानते हो तो त्याग की प्रवृत्ति इस तरह से आनी चाहिए कि आप सब कुछ सहन कर जाओ, सब कुछ त्यागमयी बना दो। अगर कोई मंदिर है तो उसमें भले ही आप पुराण पढ़े, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारा जो देवता है वो सत्य के रूप में है। यहाँ पर यह है कि हिंदू होने के नाते आपको विरोध नहीं करना चाहिए। और यहीं से उनका एक सिद्धांत आया था त्याग की प्रवृत्ति के रूप में कि यदि आप पर कोई, आपके किसी एक गाल पर कोई चाटा मारता है तो दूसरा गाल भी आप आगे कर दो। ये यहीं का सिद्धांत था, ठीक है। और इसी सिद्धांत को उन्होंने पूरा करने के लिए सबसे पहले वाल्मीकि मंदिर में उन्होंने कुरान का पाठ किया था। इसके अतिरिक्त जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो जहाँ जहाँ पर भी हिंदू बहुल थे और मुस्लिमों को नुकसान पहुँच सकता था, जैसे नोआखली वगैरह थे, वहाँ पर वो खुद परिभ्रमण करने गए। और वहाँ पर जब हिंदू युवाओं ने इनके घर पर पथराव किया तो उन्होंने कहा था कि यदि तुम चाहते हो कि गांधी की जान चली जाए, ले सको तो ले लो, लेकिन इसके बाद में यह निश्चित रखो कि मेरी जान लेने के बाद में किसी भी सुहरावर्दी मुसलमान को तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो इस तरह वो अपने सिद्धांत, मतलब सारी दुनिया को एकीकृत करने हेतु कहते थे कि इन धर्मों का नष्ट होना अनिवार्य है, और इसके लिए सबसे पहले खुद के धर्म को नष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। खुद के धर्म को त्यागमयी बनाना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने शुरुआत की खुद के धर्म को त्यागमयी बनाने की, क्योंकि अगर वो हिंदू रहते और हिंदू रहते हुए किसी मुस्लिम धर्म के इबादत खाने, मतलब मस्जिद में जाकर भगवद गीता का ज्ञान करवाने जाते तो निश्चित रूप से उनका विरोध होता। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले हिंदू धर्म में किसी वाल्मीकि मंदिर वगैरह में उन्होंने कुरान का पाठ करवाया। नेक्स्ट, गांधी जी ने मुस्लिमों का तुष्टीकरण नहीं किया, बल्कि मुस्लिमों को इस आश्वासन में, विश्वास में लिया कि सारे धर्म बड़े नहीं हैं बल्कि इंसान बड़ा है। और इंसान को बड़ा रखने के लिए, धर्म को बौना करने के लिए गांधी जी ने इस हथियार को प्रमुखता दी। और यही कारण है कि गांधी जी जन्म से हिंदू थे, लेकिन हिंदुत्व के प्रखर आलोचक भी थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक या दूसरे कंसेप्ट की चर्चा करेंगे कि भारत का विभाजन गांधी जी ने क्यों किया था। धन्यवाद।